हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने खुद ही तैयार की है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो 1 होल लेमन लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट का लिया है, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर का लिया है, हाफ टी स्पून ही हमने चिली पाउडर का लिया है और 2 टीस्पून फुल जो हैं वो हमने पेपरिका के लिए हैं। देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, लीमू और सारी स्पाइसेस जो हैं वो हमने चिकन पे डाल दी हैं। चिकन जो है वो हमने ब्रेस्ट के और थाइस के बोनलेस पीसेस लेकर छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिए हैं। 8 to 10 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला होगा। अब हमने 1.5 गार्लिक लिया है, 2 इंचेस की जिंजर ली है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक पीस लेना है। मशीन जो हमने यूज की है इसको निंजा कहते हैं। अब जो ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट तैयार हुआ है इसमें से 2.5 टेबल स्पून जो है फुल वो हमने चिकन में डाले हैं और इसको अब हमने हिलाकर और रख लेना है। अब हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो एक कढ़ाई में या डीप फ्राइंग पैन में डाला है और इसमें हमने एक अच्छे साइज की क्यूब बटर की वो रखी है। 2 मीडियम साइज के हमने अनियंस लिए हैं, इनको हमने बारीक पीस लेना है। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। 1 टीस्पून फुल जो है हमने इसमें क्यूमिन सीड्स के डाले हैं यानी कि जीरे के। 2 to 3 बे लीफ डाले हैं। 6 to 7 हमारे पास ग्रीन कार्डमम्स हैं यानी कि हरी इलायची, इसको हमने खोलकर डाल लिया है। 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने इसमें ड्राइड फेन्यूग्रीक लीव्स का डाला है यानी कि कसूरी मेथी का। और ये अब हमारे हाथ में थोड़ा सा जायफल का यानी कि मेस का टुकड़ा है वो हमने इसमें डाला है। और ये स्टार एनीस यानी कि बादियान, जिसमें से हमने इसकी एक सिर्फ पत्ती ही डालनी है। इन सारे हर्ब्स और स्पाइसेस को हमने थोड़ा सा भून लिया है। खुशबू आए तो उसमें पिसा हुआ प्याज जो था वो ऐड कर देना है और इसको फिर अब पकते रहने देना है। दूसरी तरफ हमने 4 मीडियम साइज के टोमेटोज लिए हैं लाल, उनको हमने पीस लिया है बारीक उसी मशीन में। और इधर आप देखें कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। इसमें अब हमने टोमेटोज डाल देने हैं और अब हमने इसमें 3/4 टीस्पून जो है सॉल्ट डाला है, 3/4 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून फुल हमने इसमें कश्मीरी चिलीज का डाला है और 1/3 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर का डाला है और 1/3 टीस्पून ही हमने टर्मरिक पाउडर का डाला है। चिली पाउडर जो है हमारा वो काफ़ी हॉट है। जब ये भुन जाए, ऑयल अलग से दिखाई देने लगे तो हाफ टी स्पून हमने इसमें पिसे हुए गरम मसाले का डाला है। और अब हमने स्टोव की आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर देनी है और इसमें हमने हाफ कप टू 1 कप जो है वो पानी का ऐड करना है। साथ ही हमने जो जिंजर और गार्लिक पीस के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करना है और इसको अब हमने दम कर देना है यहाँ तक कि ये अनियंस, टोमेटोज वगैरह जो है ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं और इनके सारे जूसेस जो हैं वो निकल आएं। अब दूसरी तरफ जो अभी हमने चिकन मैरिनेट की थी उसको हमने एक अवन की ट्रे में, जिस पे कि हमने फॉइल पेपर लगा रखा है, फैला लेना है अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा हो तो 2 लॉट्स में बनाएं ताकि इसका पानी रिलीज ना हो। और इसको हमने अवन के सबसे ऊपर वाले रैक पे रखते हुए ग्रिल ऑन कर देनी है हाईएस्ट पर। अब हमने हैंडफुल जो है या यूं समझें कि हाफ कप जो है वो कैशू नट्स का लिया होगा। इसमें हमने हाफ कप जो है वो क्रीम डाली होगी और इसको हमने क्रीम के साथ पीस लेना है। ये थिकन क्रीम है यानी कि फ्रेश क्रीम, इसमें जब हम पीसेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह इसका एक पेस्ट सा तैयार होगा। मसाला जो है देखें ये अपना कलर बदलने लगा है और इस पर आपको पता चल जाएगा कि ये अब तैयार है और थिक सा हो जाएगा। अब हमने इसको एक मोटी सी छलनी में छान लेना है। अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से दबा दबा कर आपने इसके सारे जूसेस जो हैं वो निकाल लेने हैं। सारी जो मोटी मोटी चीजें होंगी वो इस छलनी में ही रह जाएंगी। अब आपने ये सारा पेस्ट जो हासिल किया है इसको वापस उसी फ्राइंग पैन में डाल देना है जिसमें कि हमने इसको पकाया था। चिकन जो है हमारी तैयार है। ग्रिल ऑन करने पर अवन जो है उसको बंद नहीं करते। इधर हमने अपने बड़े बेटे को कहा कि 2 चीज़ें हम उधर तैयार कर रहे हैं तो हमारे लिए अनियंस और कैप्सिकम और टोमेटोज वगैरह जो है वो काट दे। तो उसके काटने का अंदाज जो है वो आप देख ही सकते हैं। अब चिकन जो कि गल चुकी है उसको हमने स्क्यूअर्स पे लगाया है, बैम्बू स्क्यूअर्स पे लगाया है और स्क्यूअर्स जो है वो हमने भिगोई नहीं हुई। ये हमारे हाथ में केक को ठंडा करने का रैक है। हर दूसरी दुकान पर जहाँ पर बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ये रैक जो है आपको बआसानी मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हमने ये जो स्क्यूअर्स हैं चूल्हे की आग ऑन करके ये रख देनी है और जो इनकी डंडी बाहर को निकली हुई है मेक श्योर करें कि वो आग के ऊपर ना आए ताकि आप आसानी से इनको पकड़ सकें और पलट सकें।
चंद ही लम्हे में ये चिकन जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आग के बगैर ये चीजें नहीं तैयार हो सकती। तो इस तरह से ये टिक्का तैयार करने पर आपका जो कुक टॉप है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, साफ का साफ रहेगा और आपको वो चीज भी हासिल हो जाएगी, वो खुशबू, वो टेस्ट भी जो कि आपको चाहिए। अब ये देखिए हमारे टिक्कास जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इस तरह पर हमने एक चिमटे से पकड़ते हुए इनको आसानी से सॉस में स्लाइड कर देना है। और स्टोव जो है वो हमने ऑन कर रखा है। कुछ ही देर में ये पकने लगेगा और इसको फिर हमने साथ साथ हिलाते रहना है। कैशू नट और क्रीम जो हमने पीसी थी वो हमने इसमें डाल देनी है। कुछ ही देर में जब इसको आंच लगेगी तो ये मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा सा सॉस जो है तैयार हो जाएगा। बाकी की क्रीम जो है हाफ कप वो हमने अब ऊपर से डाली है और इसको अब हमने थोड़ा सा हिला देना है। कुछ देर 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको आप पकने दें। बहुत ही तेजी से ऑयल जो है वो ऊपर आने लगेगा और ये थिक होने लगेगा। इस तरह से इसमें बबल्स जिस वक्त बनने लगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं तो काटी हुई सब्जियां जो हैं वो इसमें डाल दें। हमारे मियाँ साहब जो हैं वो खाने में अनियंस या कैप्सिकम वगैरह रॉ बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस वजह से हमने ये थोड़ा सा डाला है सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही। तो जितना हमने डाला है उससे करीबन डबल आपने इसमें ऐड करना होगा। और ये देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो क्रीम के साथ इसमें फेंट कर 2 टेबलस्पून योगर्ट भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये डिश जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हम सवालात के जवाब देते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।